नमस्कार, इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज सरकार और किसानों की बातचीत का एक और दौर, बल्कि मैं कहूंगा एक और असफल दौर समाप्त हुआ। बात कौन किसको हटी कहे, किसके लिए प्रयोग करे। सरकारी पक्ष की तरफ से, सरकारी मीडिया अर्थात सरकार समर्थित मीडिया की तरफ से किसान हट पर अड़े हुए हैं। किसानों के अनुसार सरकार हट पर अड़ी हुई है। कहने को जो सत्ता पक्ष है वो बेशक इनका हट बताए, लेकिन वास्तविकता जो नजर आ रही है, और अगर मैं इन सबको ध्यान में रखकर कहूँ तो सरकार राजधर्म से भटककर कहीं ना कहीं राज हट अपनाए। बेहतर हो इन किसानों की बातों पर तरीके से चर्चा की जाए, सुना जाए, और मान लेने में क्यों बुराई नहीं है, क्योंकि राजधर्म यही होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के विचार से, जनता के हित का कानून बनाना। आपको याद है 14 अक्टूबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर अमित शाह जी के साथ में, 30 दिसंबर, 4 जनवरी और आज 8 जनवरी, और अब अगली वार्ता 15 जनवरी। बात वही, फिर अब हम भी कह रहे हैं फिल्मी डायलॉग की तरह सन्नी देओल की। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्थात सत्ता पक्ष के सांसद सन्नी देओल साहब इस समय कहाँ हैं नहीं जानकारी, लेकिन कुल मिलाकर उनका एक डायलॉग जरूर प्रचलन में है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इस बात को लेकर किसान जो हैं वो दुखी हैं, गुस्सा भी, जायज सी बात है, गुस्सा भी है। आज भी कोई बहुत अच्छा माहौल, जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं, जो वार्ता का दौर चला कोई बहुत ज्यादा लंबा दौर नहीं चला और तनातनी से रही, किसान एक ही बात पर अड़े रहे। नमस्कार इंडिया की टीम आज गाजीपुर बॉर्डर, जो दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, वहां पर पहुंची। वहां हमने किसानों से बात की, और बल्कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित या उनके अनुयायी भी बैठे हुए थे, उनसे भी चर्चा की। सब एक मुश्त, सब एक ही बात कि पुराने तीनों कानून निरस्त हों और एमएसपी की गारंटी, अर्थात ये कानून बने, नया कानून बने जिसके लिए। मेरा नाम भिक्कू कमलशील है। आप कब से यहाँ किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे? हम को हो गए 15 दिन जी। और कब तक बैठे रहेंगे? हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारा किसान हमको यहाँ पर, जब तक किसान रहेगा और रोटी मिलती रहेगी हमको, तब तक बैठे रहेंगे। नहीं, जब तक किसान रहेगा। हाँ, किसान तो, अब बात यह सरकार कह रही है कि किसान अड़ा हुआ है, जिद पर अड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे, किसान जिद पर अड़ा हुआ है या सरकार जिद पर अड़ी है? सरकार जिद पर अड़ी हुई है, किसान जिद पर नहीं अड़ा हुआ है, क्योंकि ये बिल सरकार ने बनाया है बिना किसान की मर्जी के, इसलिए सरकार अड़ी हुई है। ये उल्टा बोलती है सरकार कि जो यूपी की सरकार है उसने पुलिस प्रशासन को दूसरे कामों में लगा दिया है कि किसानों को आप समझाइए कि बिल अच्छा है, इसमें लगा दिया है। ये कोई अच्छी बात नहीं। सरकार ने अब एक नई चीज छोड़ी। सरकार ने पहले प्रयास किया कि जाति, धर्म, खान पान, रहन सहन, इनके आधार पर भेदभाव डाल दिया जाए किसानों के अंदर। लेकिन अब नया शिगोफा छोड़ा, जिसमें जब वो कामयाब नहीं हो पाए, अब उन्होंने कहा ट्रैक्टर वाला किसान और बिना ट्रैक्टर वाला किसान। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मतलब सरकार क्यों इस प्रकार की हरकतें कर रही है? हरकतें उसकी आदत है, शुरू से ही इसने ऐसी ही हरकतें की हैं कि कैसे ये लोग एक ना हो पाए। पहले कहा टुकड़े टुकड़े गैंग, तो सबको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, बताया सब टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। अब वो जो लोग कह रहे हैं वो यहाँ आके तो देखें कि यहाँ क्या है। यहाँ तो सब एक हो गए हैं। और मैं मोदी जी को, मोदी जी की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा कि किसानों के नुकसान के लिए जो बिल बनाया, उसकी वजह से जो देश को बांट दिया था, धर्म, जाति और ये सब में बांट दिया था, सब एक हो गए। मतलब ये एक सुंदर चीज रही इस बिल के माध्यम से, कम से कम किसान आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता देखने को नजर आ रही है। लेकिन अब सरकार वही कह रही है कि भाई ये तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास किया सरकार, किसानों ने, हिंदुस्तान में मात्र 42 लाख के आसपास रजिस्टर्ड ट्रैक्टर हैं। 62 करोड़ किसान में से 61.5 करोड़ किसान तो ऐसे जो इस बिल के समर्थन में है।
तो मतलब यही लोग हैं जो बिल के विरोध में, बाकी समर्थन वाले तो भी 61.5 करोड़ पड़े हुए हैं। अभी कल ये जो ट्रेन है सभी ट्रेनों को चालू कर दें और जनरल टिकट को खोल दें, तो अभी उनको औकात पता चल जाएगी कि किसान ज़्यादा है कि उनके समर्थक ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि कल जिस प्रकार का जो सरकार कम से कम प्रचारित कर रही है कि भाई दबाव बनाया, क्या ये वास्तव में दबाव की रणनीति थी? एक प्रश्न। दूसरा, जो सरकार ने अपना शीतकालीन सत्र रद्द किया संसद का, आप कैसे देखते हैं? वो कोविड की वजह से हुआ या किसानों के दबाव के चलते? कोविड तो है ही नहीं इंडिया में जी, और ये इसीलिए किया गया है कि अगर सत्र हो जाएगा तो ये डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमको हो सकता है कि दोबारा से इस पर चर्चा करनी पड़े और कहीं हमको वापस लेना पड़ सकता है, इसीलिए उसने रद्द किया है। तो मोदी जी हैं वो राजहट पर हैं या किसान अपनी हट के ऊपर है? किसान अपनी हट के ऊपर नहीं है, राजहट पर वो हैं, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती किसान के लिए बिल लाए, कानून बनाया। किसान ने नहीं मांगा, किसान की ज़रूरत है MSP की, जो उसका कम से कम जो समर्थन मूल्य होता है उसकी ज़रूरत है। उसके लिए उनको कानून बनाना चाहिए। इसकी डिमांड नहीं की, उसकी डिमांड की किसान ने, उसको बनाया नहीं, इसको बना दिया। लेकिन आज कई मीडिया के माध्यम से प्रचारित कराया जा रहा है कि भाई जो सुबह चले थे, जब वहाँ से किसान प्रतिनिधि चले, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, अर्थात वो बिल को लटकाने के लिए ही जा रहे हैं। और जब किसानों ने बात माननी ही नहीं है तो बार बार बातचीत के लिए क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं किसानों? किसान समय बर्बाद सरकार कर रही है। सरकार को किसान के पास आना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अपने जो मित्र हैं जिनको पूरा देश सौंप रहे हैं, वो सब कुछ सौंप रहे हैं। बिजली है सरकार की, यहाँ सरकार की बिजली होती है, उन्होंने पूरी सरकार की पूरी बिजली की जिम्मेदारी, सब बिल की जिम्मेदारी उनको दे दी। उनके बच्चे के लिए, उनके पोते के लिए, उनको जो है देखने के लिए, उसके लिए मोदी वहाँ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ किसान परेशान है, जिसके ऊपर जो परेशान है उसको समझाने के लिए मोदी यहाँ आते। मोदी जी 1200-1300 किलोमीटर दूर कच्छ तो चले गए किसानों से बात वही बात कह रहा हूँ। ऐसा क्या कारण है कि वो अपने घर से 10-15-20 किलोमीटर दूर किसी भी बॉर्डर पर, टीकरी, सिंगू या यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, या उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है बीच में, जबकि वोट मांगने तो आ जाते हैं? वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो बिक चुके हैं। लेकिन उन लोगों का एक चीज़ और कहनी है, वो कहते हैं कि आज अगर हमने ये बात मान ली तो कल को CA और NRC वाले भी आ जाएंगे, फिर तो यही काम रहेगा, हम सारे कानून पलटते ही रहेंगे। तो ये हमारा सीधा सवाल है उनसे, मोदी जी से, कि जब किसान ने इस कानून को मांगा ही नहीं आपने, तो क्यों बनाया आपने? और जब बनाया है तो आपने किनको, जिन लोगों ने आपको बिल दिया, बिल आपके हाथ में पकड़ा दिया कि इसको आप कानून बना दीजिए, तो जो उनके फ्रेंड हैं उनके लिए उन्होंने कानून बना दिया, तो वो उनके गुलाम हैं उनके, और ये हो गए हैं मिडिल मैन, तो ये फैसला ले नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे ही करेंगे। वार्ता की अगली तारीख 15 तारीख रखी गई, हालांकि आप अभी कह रहे थे कि आपको ये उम्मीद नहीं है कि 15 में भी कोई बात हो। जी हाँ, क्योंकि अब गणतंत्र दिवस आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है। जी हाँ, तो फिर तो कहीं ना कहीं तनाव नहीं होगा? किसान जिद पकड़ रहे हैं कि भाई हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे दिल्ली के अंदर जाकर, फिर तो फोर्स, मतलब किसान और किसान के बेटे जो फोर्स के अंदर हैं, ये तो एक तरीके की दूसरी महाभारत हो गई। जब एक ही परिवार के कौरव पांडव आमने सामने हो गए थे, तो ये तो वही स्थिति नहीं बन जाएगी फिर? तो आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे इस स्थिति पर काबू पाया जाए? ये तो हिंसा की स्थिति कहीं ना कहीं बन जाएगी। लेकिन किसान इससे डरने वाला नहीं है। किसान ने तय कर लिया है कि अगर समाधान नहीं निकलता है, हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो हम दिल्ली में कूच करेंगे, किसान करेगा, और हम उसके साथ हैं। आप किसान के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक किसान यहाँ पर अड़ा हुआ है? नहीं, यहाँ पर अड़ा ही नहीं है। 26 तक अगर निर्णय नहीं होता है तो हम भी उसमें शामिल होंगे। हम बिक्कू संघ पूरा आगे चलेगा, और पहली गोली अगर पड़ती भी है तो वो हमारे ऊपर पड़ेगी, और हम जो है किसान के साथ रहेंगे। हम शहीद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमारे किसान ने उसको वहाँ पर बिठाया है, किसान उनको उतारना भी जानता है, और ये किसान करेगा, क्योंकि सब कुछ आप जैसा चाहते हैं वैसा रहने वाला नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। आप पहले सत्ता में नहीं थे, लेकिन आए, ये परिवर्तन था, और सत्ता से जाएंगे, ये भी परिवर्तन होगा। मैं सरकार से, मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं, सरकार को भी, और वो मैं मोदी जी के लिए, सब उनके पार्लियामेंट के, उनके जो है कैबिनेट के लिए, सबके लिए, तो उनका भी अगर ये कानून को वापस ले लेते हैं तो उनका कल्याण होगा, उनका कल्याण हो, उनको सद्बुद्धि आए, वो भी सुखी रहें और किसान को भी सुखी रहने दें, जिससे कि देश हमारा बच जाए। सरकार शायद इस उसमें 11 तारीख को, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख है। अब वहां पर एक चीज और हो सकती है कि इसके केस की वैधता के संदर्भ में भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करे या कोई सलाह दे।
आदेश तो हम अभी नहीं कह सकते हैं। तो क्या कहें, राजधर्म का पालन करते करते राजहट कहें या किसान हट कहें। हालांकि मीडिया तो कुछ अजीबोगरीब तरीके से प्रचारित कर रहा है इस समय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। असी है जी रामपुर यूपी तो सोनू नाम है, सोनू वासी। सोनू जी, ये किसी संस्था की तरफ से आप लोग सब लोग मिलकर व्यक्तिगत रूप से सेवा में लगे? नहीं जी, हम मिलकर सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप सब लोग आपस में मिलकर। कितना समय हो गया सर आपको? हमें तो समय करीब हो गया 20। और कब तक रहेंगे आप? हम तो पक्की तैयारी करके आए हैं सर, जब तक बिल वापिस नहीं होता हम यहाँ पर डटे ही रहे। लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो बेवजह किसानों की हट है, उन्हें मान जाना चाहिए। हम 2 कदम हम चले हैं, 1 कदम तो कम से कम किसान चले। नहीं सर, हम तो वापस करवा के ही जाएंगे। सरकार जमीन पर आए सर, सरकार जमीन पर आए, सरकार ऊपर उड़ रही है ना। हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक पे बहस करके देख ले, क्योंकि हम सही है अपनी जगह, सरकार गलत है। लेकिन आपके प्रतिनिधि टेबल पर ही बात कर रहे हैं और आज 9वां दौर है बातचीत का। नहीं जी, बात कहाँ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इस बात को मानने को रद्द करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने 2 कानून 2 बातें उनकी मान ली, 4 में से 2 मांगे थी, बची हुई 2 इस पर कुछ मान जाए। हम लिखित आश्वासन दे रही है सरकार आपको। सर, जो मेन बातें हैं वो तो मान नहीं रही है, दूसरी माने कह रहे 50-50 कर दें हम। जो मेन मुद्दा वो नहीं ना मान रही, वो माने तभी है ना सर। नहीं, आप सर जैकेट पहने हुए होते हो, जैसे इस पे रेट लिखा हुआ होता, हमारी फसल के ऊपर क्यों नहीं रेट लिखा हुआ होता? वो तो कह रहे पहले भी MSP पर जा रही है। हाँ जी, यही बात हम कहना चाह रहे थे, MSP जा रही है। आज 1868 वाला धान हम 1200 को बेच के बैठे हैं, तो क्यों, अगर MSP है तो क्यों हम 1200? मतलब कुल मिलाकर आपको सरकार के आश्वासन पर, और मैं कहूँगा लिखित आश्वासन पर, विश्वास नहीं? जी नहीं, पूरा बिल वापस नहीं होगा तब तो हमें विश्वास ही नहीं। या सरकार बता दे पंजाब ले जाए, कहाँ ले जाए, ट्रॉलियों में भर के वहाँ पे बिक रहा, वहाँ पे ले जाए, पता तो चले कहाँ पे बिक रहा। 1868 कहाँ पर बिक रहा है, कोई लेने को तैयार ही नहीं है, बिक रहा, बस कागजों में बिक रहा है। ये हकीकत उनके कागजों में बिक रहा है। वो कह रहे हैं कि जमीन पे आके देखें बिक रहा है या नहीं बिक रहा। सब जगह छूट दे दी, अब कहाँ ले जाएं बताएं तो सही। दिल्ली ले आए, कहाँ ले आए, कहाँ ट्रॉली में रख के ले जाए। आप ले लो, कोई भी ले लो, हम तो बेचने के लिए तैयार बैठे, मगर कोई ले ही नहीं रहा है उसे, तो कहाँ पे डाले। अच्छा, आप ये बताइए, आज आपको लगता है जो बातचीत चल रही है उसमें कुछ सफलता मिल सकती है? सर, सफलता मिलेगी, थोड़ा टाइम चलेगा इसमें, इसलिए ये है कि टाइम लगेगा। हम तो पूरी तैयारी मतलब आज आपको उम्मीद नहीं है? देखिए, मीडिया के पेट में दर्द क्या। पहले बात हमने बताया, सत्ता पक्ष के एक प्रवक्ता इस चीज को भी, अब उन्होंने एक बंटवारा और करने का प्रयास किया कि भाई ट्रैक्टर वाले किसान और बिना ट्रैक्टर वाले किसान। ट्रैक्टर वाले किसान कि जी वो तो लगभग 42 से 43 लाख ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है, बाकी 62 करोड़ किसानों में से तो 61.5 करोड़ किसान तो ऐसे हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, और वो आ भी ना रहे, और वो उनका जो वो इस कृषि बिल के समर्थन में। ट्रैक्टर वाले किसान और बिना ट्रैक्टर वाले किसान क्या कहेंगे? आपको तो अमीर बताया जा रहा है, कहते 61.5 करोड़ किसान क्यों? ये सरकार तो किसानों पे हर तरह का फंडा दे रही है। किसान ने तो एक कर दिया, एक वो बना लिया टीम की, भाई पुलिस उत्तर प्रदेश DIG SSP से कहे, इसके बिल के पक्ष में है। इसका मतलब ये किसान को कहे कि दिखा रही है सरकार। कि खाली आप लोग गिनती के लोग बहुत सारे ये तो हमने दर्शा दिया हाईवे पे दिखा दिया सरकार, कितने लोग हैं कितने उसमें। तो वही तो कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में 40-42 लाख ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है। आप किसान ट्रैक्टर वाले लोग आप अमीर किसान 1.5 करोड़ किसान है जो चाहते हैं समर्थन। देखो ऐसा है, ये तो किसान हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं, ये तो अंग्रेज बनना चाह रहे हैं। जो अंग्रेज पूछ लेंगे उन किसानों को, हम सभी आ जाओ उस गणित को हम भी सीख लेंगे, कौन से दबाया जाओ हम मोदी जी बता दो हमें बता दो, हम क्या कर रहे हैं।
वो जमीन हमें बता दो कौन सा फायदा है, हम करना यहाँ कोई थोड़ी है यहाँ के जीन्स नहीं चली, काजू बादाम नहीं चले, खालिस्तान फेल, आतंकवाद फेल, हिंदू मुस्लिम फेल। अब उसके बाद ये एक नया पैंतरा, ये एक और प्रयास, हालांकि ये भी बिल्कुल ऐसे उड़ जाएगा हवा में, हमें पता है। जो हमारी मांगे हैं जब तक वो नहीं मानी जाएंगी, जब तक लेकिन सरकारी तंत्र कहता है कि आप लोग बेवजह हट पर अड़े हुए हैं, आपको समझौता टेबल पर आना चाहिए। हमने आपने 4 मांगे रखी थी, हमने 2 मांगे मान ली, तो कुछ सरकार बढ़ी है, कुछ आप बढ़े। वो तो कहते हैं बेवजह की हट कर रहे हैं। अच्छा, हट हम कर रहे हैं कि या वो कर रहे हैं? ये आपको लगता है कि सरकार और राज धर्म का पालन ना करके राज हट पर है? हाँ, राज हट पे है। ये जितने मिनिस्टर हैं ये हमारे किसानों के पास वोट मांगने जाते हैं, हमारी खुशामद करते हैं। आज हमारे साथ आके बैठ के डिबेट करें। ये जो अधिकारी हैं जो उनको कानून बना के दे देते हैं, ये उन्हीं पे अमल करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 1200 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये धान बिका है। जो हमारी मक्का 2000 रुपये का रेट है वो 800 रुपये बिकी है। तो आप ये बताओ कि जब हमारा धान और गेहूं मक्का नहीं बिक रहा, जो गन्ने की पेमेंट थी वो नहीं मिल रही हमें, जो कि हाई कोर्ट का आर्डर है कि हमें 14 दिन के बाद में इन्हें ब्याज देना है हमें, आज तक सरकार ने हमें क्यों नहीं दिलवाया, उस पर ब्याज दिलवाए। तो ये कहती है सरकार, हम बात करने जा रहे हैं, उनके बार बार वो तारीख डाल रहे हैं। काहे की तारीख है? कोई कोर्ट है, हम पे मुकदमा हो गया, तारीख है, एक दिन निपटाए, अगले दिन बैठे, लंबी तारीख क्यों दे रहे हैं सरकार? क्यों सरकार, आपको क्यों लगता है कि लगातार बातचीत क्यों नहीं करती? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगातार तारीखें पड़ी, आपको ऐसा क्या लगता है? नहीं, सरकार से ये पूछे कि हमारा कोर्ट है भाई, आप क्यों दे रहे हैं? आज भी उन्होंने 15 की कह दी, तो कल परसों क्यों नहीं बैठ सकते भाई? जब रात में कोर्ट खुल सकता है, छुट्टी वाले दिन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इनकी ये दफ्तर क्यों नहीं खोल सकते? ये किसानों के साथ बैठ के बात करें, किसानों की जो हमारी कमेटी है उस कमेटी के साथ बैठ के लगातार बात करें। आपको लगता है कि जो कल आप लोगों ने ट्रैक्टर निकाला, ट्रैक्टर रैली निकाली, वो कहीं एक रणनीति का हिस्सा था सरकार के ऊपर दबाव बनाने का? नहीं, रणनीति वो जो सरकार ये कह रही थी किसान ही नहीं है, जो सरकार ये कह रही है किसान ही नहीं है, वो किसानों ने दिखाया कि हम किसान हैं, इतने ट्रैक्टर हमारे हैं। लेकिन सरकार तो अब भी कह रही है, सरकार बोलती है कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 42 लाख रजिस्टर्ड ट्रैक्टर हैं जी, ठीक है जी, 62 करोड़ किसान है, तो 61.5 करोड़ तो आपके साथ नहीं है, आप तो 40-42 लाख की अगर उस दृष्टि से भी मान लिया जाए। देखिए, महाराष्ट्र से जब आप चलेंगे तो कै दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? कम से कम वो जो ट्रैक्टर यहाँ तक आने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। सरकार इंतजार करिए, 26 जनवरी वाले दिन सारे महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, कलकत्ते से सब किसान यहाँ होंगे। मतलब कुल मिलाकर आप एक दबाव की नीति? नहीं, दबाव की बात नहीं, हम सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किसानों का हक वो दे दो। आप क्यों अड़ रहे हैं? आपको लगता है कि जो विंटर वैकेशन, जो विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, वो आप लोगों के दबाव के कारण ही रद्द हुआ है या कहीं कोविड वास्तव में? नहीं, ये तो हमारे दबाव की वजह से नहीं, ये बेईमानी करने की नियत है, इसलिए उन्होंने उसे रद्द कर दिया कि विपक्ष बोलेगा पर प्रेस बोलेगी। प्रेस भाई, आप हमारी मदद कर रहे हो, आप हमें बार बार दिखा रहे हो आप लोग, हम तो आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके अंदर, क्योंकि आप किसान नहीं रहे, वो भ्रमित कर दिए गए विपक्ष के द्वारा, जो आप अभी कह रहे हैं। किसान अपना हक मांग रहा है, जो समर्थन मूल्य है जो आपने तय कर रखा है सरकार ने, तो हमें उस पर कानून बनाने में क्या आपत्ति है? बना देना चाहिए उन्हें। अच्छा, क्यों नहीं रद्द करना चाहते जी? मेरा सरकार, आप लोगों की मांग है कि पुराने कानून रद्द कर। भाई देखिए, मैं एक बार फिर यही पूछ रहा हूँ, किसान एक चीज पर अड़े हैं कि उनको किसी प्रकार का संशोधन नहीं चाहिए, उनको कानून रद्द करने हैं। सरकार कहती है ये हो नहीं सकता। अगर हो नहीं सकता, बात फिर वही कि आपने पराली वाला कानून रद्द करने को क्यों सहमति बना ली? आपने बिजली संशोधन बिल को रद्द करने के ना लाने के लिए क्यों सहमति बना ली? पिछले 65-70 वर्षों के अंदर जो कानून बने थे उसमें से 42 कानून इसी मोदी सरकार ने क्यों रद्द किए? और अब से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की इसी योगी सरकार ने 45 कानून रद्द करने की बात क्यों कह दी? अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, सरकार एक तरफ कहती है कानून रद्द नहीं, लेकिन 2 कानून तो रद्द होने को तैयार हो गई थी, फिर जब 2 रद्द हो सकते तो इनमें क्या दिक्कत आ रही है? तो उन कानूनों में जो ये कह रहे हैं कि आप इसमें संशोधन कर लो,
वैसे फिर इनमें संशोधन कर लो, ये बार बार कह रही है। अब ये बताओ, संशोधन में जब आपके पास 15 पॉइंट पे है आप, और 15 में से 9 खुद मान रहे हो कि 9 गलत है हमारे, तो 15 में से 9 निकले कितने बचे? 6। तो 6 का मतलब पूरा कानून रद्द करके नया बना लो। भाई किसान कह रहे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत है? अब बात वहीं फिर पहले सरकार ने खूब प्रयास किए, किसी को खालिस्तानी, किसी को जीन्स पहनने वाला, किसी को बादाम खाने वाला कहेंगे, ठीक है। अब सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ा, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, कि ट्रैक्टर वाला किसान और बिना ट्रैक्टर वाला किसान। आपको क्या लगता है कि सरकार की ये चाल कामयाब हो पाएगी? सरकार की चाल न कल कामयाब होगी, न कल आने वाले में कामयाब होगी। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे जितने सेवादार हैं, जब आपके गुजरात में आपदा आती है तो ये लंगर लगाते हैं, कोरोना में जब लंगर लगाते हैं तो आप शाबाशी देते हो। जो किसान अपने 10वां हिस्सा निकाल के उनको बाबों को देते हैं, अगर वो लंगर लगा रहे हैं तो उन्हें आप कहते हो कि ये पैसा बाहर से आ रहा है। सरकार की इस बात में, दूसरी बात आप ये बताइए कि जो हमारे किसान यहाँ खाना खा रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं, पूरा दिखाइए कि कोई बच्चा ऐसा है जो उसमें वहाँ लंगर बनाने के लिए, उसे बरताने के लिए नहीं खड़ा होता। रोड खाना औरतें बना रही हैं। आप ये बात तो तय करिए। तो मोदी सरकार जो है वो केवल अफवाह उड़ाना चाहती है और लोगों को दिखा। आप विदेशों में लोग कहने लगे इनसे कि ये कानून वापस करो। देखिए, हमने एक चीज पहले भी दिखाई थी, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से ये कभी कभी कहते हैं कि एक प्रकार की, जिसको कहेंगे ईश्वर की शायद कृपा मान लीजिए, किसानों का आंदोलन है। लेकिन आसपास जो मजदूर बस्ती है, जो लेबर तबका है, जो बेचारा काम करता है और कोविड के बाद उनके काम पर असर पड़ा, वो शायद सोचकर खर्च करते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, नमस्कार इंडिया ने दिखाया कि वो बच्चे गए, सुबह सुबह सोते गए, वहाँ जाकर उन्हें दूध भी मिला, बिस्लेरी का पानी, सादा पानी वो लोग भूल गए, बादाम भी खा रहे। शायद वो बच्चे आज के समय में केवल खाना नहीं और विटामिन की चीज़ें, दूध और बाकी की चीज़ें भी उनको जी भरकर मिल रहा है। मैं इसमें एक चीज़, आपकी बात को बिल्कुल हम कहते हैं, हमने खुद दिखाई है ये सारी की सारी चीज़ें। आपने अभी गुजरात का जिक्र किया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर तो कच्छ तो चले गए, गुजरात तो चले गए किसानों से बात करने, लेकिन दिल्ली में बैठे किसानों से अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर क्यों नहीं आ पा रहे? यही तो बात देखनी है। यही तो किसान देख रहे हैं कि आप कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के नहीं कह सकते हैं। यही तो कमी है। यही तो हमको देखना है कि कहाँ पहुँचेगा, कहाँ जाएगा। लेकिन किसान अगर वो मोदी जी आकर के कह देते कि ठीक है भैया, आपकी जो बातें हैं मैं मान लूँगा, MSP में बस केवल क्या कहते हैं, MSP रहेगी, मंडियाँ रहेंगी, मर्जी आपकी है, कहीं पर आप बेच लें, मर्जी आप कॉन्ट्रैक्ट में कर लें, मर्जी ना करें, जमीन यही बातें कहते रहते हैं। अच्छा, आज एक चीज़ और प्रचारित की जा रही थी, सुबह मैं देख रहा था कुछ जिनको आजकल लोग मेन स्ट्रीम मीडिया या कुछ भी कह लीजिए, उन लोगों ने ये प्रचारित किया कि जो किसान आज वार्तालाप के लिए प्रतिनिधि जा रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, अर्थात वो मुद्दे को लटकाने के लिए जा रहे थे, लटकाने के लिए ही जाएंगे, और जब उन्हें कोई बात करनी नहीं, सरकार की बात माननी नहीं, तो वो क्यों बार बार बात करने के लिए जाते? क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? क्यों जाते हैं आप लोग बार बार बात करने, जब आप लोगों ने मानना ही नहीं है सरकार से? देखिए, ये वार्ता करनी, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। कोई भी हल जो है वार्ता से निकलता है। जब सरकार बुलाती है तो प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। अब अगर वो सरकार के पास नहीं जाए तो वो कल को ये कह लें हम तो मानने को तैयार थे, या हमारे पास नहीं आए। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो पंजाब वालों के पास मोदी जी ना जाए, गाजीपुर वालों के उधर नहीं, ठीकरी बॉर्डर पे ना जाए। गाजीपुर वाले तो उत्तर प्रदेश से, जहाँ वो प्रधानमंत्री हैं, जहाँ वाराणसी से वो MP हैं, जिस वो कहते हैं उस गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, तो यहाँ तो गंगा बिल्कुल बराबर में है। तो वो तो कह रहे हैं कि जो किसान पक्ष में है, गढ़ में गंगा जी बह रही है, वहाँ आए मोदी जी, हमको वहाँ बुलाए, वहाँ गंगा जी में बैठ के तय कर लें। भाग क्यों रहे हैं? इतने किसान हमारे शहीद हुए हैं यहाँ पे, क्या मोदी जी के पास एक शब्द नहीं था उनके लिए? 2 मिनट का मौन रखने के लिए उनके पास नहीं था। ये वो किसान है, ये वो जन आंदोलन बन गया। अब किसान को बुलाने की जरूरत है, वो खुद ही आ रहे हैं। देखिए, यही है इन किसानों का सबसे बड़ा एक दर्द। फिर मैं चर्चा कर दूं, 60 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन के अंदर, लेकिन इन किसानों का जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आने से तो गया, एक आधिकारिक बयान तक जारी नहीं किया सरकार की। राजनाथ सिंह ने 2013 में बयान दिया था किसानों के आंदोलन में कि जहाँ जहाँ किसान आंदोलन करेंगे मैं वहाँ वहाँ पहुँचूंगा। बताओ आप, दिल्ली के चारों तरफ 1.5 महीने से बैठे हुए हैं किसान, और प्रधानमंत्री जितना झूठा आदमी कोई नहीं है। मैं आपको साबित करके बताता हूँ। चाइना में ये जब गलवान घाटी पे कब्जा किया ना,
तो कह रहे हैं 13,500 वर्ग किलोमीटर में कब्जा कर लिया, और प्रधानमंत्री की स्पीच आ रही है, ना कोई घुसा है, ना घुसेगा, ना घुसने देंगे। हद हो गई यार। मतलब कुल मिलाकर आपको यही बात है कि जो प्रधानमंत्री ये जो वादा करेंगे आश्वासन देना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोगों को यकीन नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहता हूँ। आज एक और मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा था बार बार कि भाई जो बस आ रही है आप लोगों के जो प्रतिनिधियों को लेकर जा रही है, उनको देखिए कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, बावजूद इसके और सरकार क्या कर सकती है आप लोगों के लिए, बावजूद इसके आप मानने को तैयार नहीं है, आप कोई कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है, आप बेवजह हट कर रहे हैं। क्या कहेंगे जब आपको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, फिर तो मान जाना चाहिए आप। नहीं, हम तो खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी मिल रहे हैं। पता है गोदी मीडिया डंडे लगा रहे हैं, बाहर जब आते हैं तो गोदी मीडिया डंडे मिलते हैं। नहीं, गोदी मीडिया ने क्या क्या नहीं प्रचार किया, मतलब इस आंदोलन को फेल करने के लिए इतने सरकार ने, इसने गोदी मीडिया ने कंडे रखे ना, सारे फेल हो गए। आज एक नया शुरू कर दिया कल से कि एक संत को उठा लाए वहाँ से, पंजाब से। हाँ, वो लखा सिंह जी के बारे में जो आ रहा है, नानक गुरुद्वारे के प्रमुख, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? क्या कहेंगे साहब, आप क्या कहेंगे उनका? वो उन्होंने तो कहा है कि भाई ये आंदोलन वो खत्म करा सकते हैं, उन्होंने अपनी ऑफर दी है। और इसमें एक चीज ये भी आ रही है कि 1 वर्ष तक के लिए इस कानून को सस्पेंड कर दिया जाए। एक आदमी हमारे यहाँ जो साधु संत हैं, जो बाबा के डेरे वाले हैं, उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं होता। वो तो किसानों के चौकीदार, किसानों के घरों से गजा करके लेते हैं। ये जितने किसान खड़े हैं इनसे पूछ लो, ये अपने घरों में से अनाज देते हैं, उस अनाज को ये उसी से भंडारा चलाते हैं। वो महात्मा संत उन्होंने बुलाया, वो चले गए। उन्होंने इसलिए चले गए कि भाई हो सकता है कुछ मुझे अच्छा दे दें, लेकिन उनको भी ये पढ़ा दिया गया कि ये जो कानून अच्छे बने हैं। आप एक बात ये बताइए, जो अंडा चोरी करता है वो भी चोर कहलाता है, जो गाड़ी चोर करता है वो भी चोर कहलाता है। जब मोदी जी को मालूम है, उनके मंत्री कह रहे हैं कि इसमें कमियां हैं, आप संशोधन कर लो, तो उनको वापस लेने में क्या दिक्कत है? क्यों अड़ियाना रवैया बना? बात फिर वही कि जब आप संशोधन के लिए तैयार हैं, अर्थात उसमें कुछ तो कमी है, और कमी है। देखिए, एक जब नई गाड़ी को शोरूम से खरीद कर लाता है, क्योंकि ये नया कानून बना है, मैं वही उदाहरण देना चाह रहा हूँ। अगर कोई चीज़ या कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और कंपनी वाले कहते हैं जी रिपेयर कर देते हैं, तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिप्लेसमेंट मांगी जाती है। और शायद यही सब किसान लोग कर रहे हैं कि भाई उन कानूनों को, अपने उस प्रोडक्ट को लौटा दीजिए, हमें दूसरा प्रोडक्ट चाहिए अपनी इच्छा अनुसार। शायद इसी प्रकार की कोई चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि इन कानूनों को निलंबित कर दीजिए। जब जो हमारी सबसे सुप्रीम कोर्ट, जो उच्च न्यायालय है, जिसका हम सम्मान करते हैं, उन्होंने पूछा है, कहा नहीं उन्होंने होल्ड पर रखा जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं तो खटास है। दूसरी बात, इन्हें ये पूछना चाहिए कि उन कानूनों को रद्द करने में इनका कौन सा नुकसान है, ये और बताते किसानों को कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या नुकसान लग रहा है आपको? सरकार जो नहीं मान रही है, जो जब अड़ी हुई है, क्या कोई तो नुकसान होगा सरकार का? शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। वो जो बिल है ना, वो बिल हमारे आने वाले भविष्य उनकी कबर खोद रहा है। मतलब साफ उसमें अंबानी और अडानी को देने की सोच रहे हैं। उनके गोडाउन बन चुके हैं पंजाब और हरियाणा में, 100 एकड़ जमीन दे दी इन्होंने। मतलब कुल मिलाकर एक ही बात, किसी प्रकार का संशोधन मंजूर नहीं। बिल्कुल नहीं, कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और नहीं तो देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने उपले थुकवा दिए थे क्लब में, और 26 जनवरी को जितने जानवर हमारे साथ आएंगे और ट्रैक्टर आएंगे, वो सब 26 जनवरी में शामिल होंगे। ये मोदी जी को बता देना, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। उनके जितने गोबर होंगे, उनके सारे उपले उन्हीं के ऊपर थपवा देंगे। ये बात तय समझ लें। गाय भैंस का दूध तो पियेंगे हम, और पात्रा के घर में डालेंगे गोबर। वो कहता है कि गोबर जो है कोहिनूर से भी महंगा होता है, तो कहेंगे ले जा उठा के जितना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर बात जो ये है, कुल मिलाकर बात ये कि किसान अपनी मांग से टस से मस होने को तैयार है, सरकार अपनी हट से टस से मस होने को तैयार नहीं लग रही है। प्रश्न ये है, कानून जिन किसानों के लिए बना, जब उन्हें ही वो अपने लिए हितकर नहीं लग रहा है, हम समझते हैं कि सरकार को मान लेना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रजा जिन्होंने वोट देकर उन्हें जिता, ये कहीं ना कहीं उनके बच्चे हैं। हम बार बार कहते हैं बच्चे, ये प्रजा है, और इनको माता पिता का रूप और स्वरूप दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए मान लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार सब लोग कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जाएंगे, उपले पथवाएंगे, ट्रैक्टर जाएंगे,
ये एक सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब बीच में तनाव बढ़ेगा। और तनाव क्या कहने में कोई गुरेज नहीं है, सामने से फोर्सेज आएंगी, इन्हीं परिवारों को बच्चे इनके सामने, अर्थात एक और महाभारत जिस प्रकार एक ही कुटुंब के कौरव और पांडवों को आमने सामना कर दिया गया था, क्या सरकार उसी ही नीति पर चल रही है जिसमें किसान और उनके बच्चे जो कि कहीं सुरक्षा बलों में होंगे वो आमना सामना कर? हम उम्मीद करते हैं कि अब जब अगले दौर की बात होगी, हालांकि बातें पता नहीं कितने दौर और चलेंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले दौर की बातचीत के अंदर किसानों की जो मांग है पुराने कानून रद्द हों। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जब आप कहते हैं इन 2 कानूनों के लिए आप कह रहे हैं कि रद्द नहीं हो सकते 3 कानूनों के लिए, तो फिर सरकार ये बिजली बिल जो आने वाला था उसको क्यों रद्द करने पर सहमत हो गई? जो पराली वाला बिल था उसको रद्द करने पर क्यों सहमत हो गई? मैं कुलदीप भारद्वाज, वीडियो जर्नलिस्ट निगम पांडे के साथ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अब इनको आप कांग्रेसी कहिए, इनको समाजवादी कहिए, इनको लाल झंडे वाला कहिए, ये आप कुछ भी नाम देते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना भाई हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। कहते हैं कि जब लिखित में गारंटी देते हैं, हम आश्वासन देते हैं, हमारी बात पर विश्वास करें, तो जब आपकी बात पर अगर विश्वास करें तो फिर तो उसको कानून ही बना दो। और आप अगर कानून नहीं बना रहे हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं दाल में तो काला है प्रभु जी। ये पहला भाग था, आगे की चर्चा दूसरे भाग में जरूर देखते रहिए, जुड़े रहिए नमस्कार इंडिया से। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार।